शंभूराजे संभाजी छत्रपति महाराज, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में अपने राजनीतिक जीवन को शुरू किया और 14 वर्ष की आयु तक वो हिंदी, अरबी, मराठी, फारसी, इंग्लिश कई भाषाओं के ज्ञाता बन चुके थे। शस्त्र और शास्त्र नीति के तो प्रखंड विद्वान हो गए, लेकिन अलग अलग भाषाओं में कई प्रकार की साहित्यिक रचनाओं को भी लिख डाला। शिवाजी महाराज जिनके पिता थे, सन 1680 में उनका निधन हुआ और इस समय हिंदुस्तान के केंद्र दिल्ली में मुगल सल्तनत के बादशाह औरंग हुआ करते थे। औरंग हमेशा से दक्कन पर अपने मुगल परचम को स्थापित करने के प्रयास करता रहा, लेकिन कभी औरंग की इतनी औकात न हुई कि जब तक दक्षिण का शेर छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब तक उनका कदम दक्कन की भूमि पर ना पड़ सका। लेकिन 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो शेर का बच्चा छावा संभाजी महाराज उत्तराधिकारी पद पर बैठे और छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों के साथ अपने जीवन में लगभग 120 लड़ाइयाँ लड़ी और कभी किसी लड़ाई में नहीं हारे। लेकिन अपने जीवन काल में अपनों के छल के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा संभाजी चले गए और मुकर्रब खान ने धोखे से सही लेकिन संभाजी महाराज को पकड़ लिया। औरंगजेब ने यातनाओं की सीमा पार कर दी और 40 दिनों तक संभाजी महाराज को इस कदर घोर यातनाएं की कि मृत्यु का देवता भी स्वयं कांप उठे। लेकिन संभाजी महाराज ने स्वराज का एक अंश भी औरंग और मुगलों के हाथ नहीं लगने दिया। औरंग थक चुका था, हार चुका था और अंततः छत्रपति संभाजी महाराज से अंतिम शब्द कह चुका था कि काश अगर औरंगजेब की एक औलाद भी संभाजी महाराज जैसी होती तो केवल भारत ही नहीं वो संपूर्ण विश्व पर राज कर सकता था। इसलिए भारत की भूमि के ऐसे वीर योद्धा संभाजी महाराज की जय जयकार इस भारत की भूमि पर सदा होती रहेगी।